दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रिज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे मधुरी पुरवैया रे, मेघा बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे श्याम संग नाचे रे। ओ यमुना तट पर बंसी बट पर, कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर, कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। बड़ा ही सुंदर रास किया है ठाकुर जी ने, सब के सब गोपियों को आनंद प्रदान किया है। आज सारी गोपियां आनंदित हो गईं। कामदेव भी आया है और कामदेव ने अपने 5 बाण भगवान के ऊपर चलाए हैं, और उन 5 बाणों से भी भगवान का कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं जो योगी होते हैं वो काम को जीत सकते हैं, परंतु भगवान योगी नहीं, भगवान योगेश्वर भी नहीं, भगवान योगेश्वरेश्वर हैं। भगवान योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए काम का प्रवेश वहां नहीं। कहते हैं भगवान ने काम की टांग पकड़ करके ऐसा फेंका ऊपर कि काम जर धरती पर नहीं गिरा महाराज, ब्रिज से बाहर कर दिया भगवान ने काम को। और वही काम कालांतर में भगवान के पुत्र बन करके रुक्मिणी के साथ भगवान का जब विवाह हुआ तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव प्रद्युम्न बन करके पैदा हो गए, भगवान के पुत्र बन करके। तो इस तरह से भगवान ने रास लीला करी है और रास लीला करके समस्त ब्रजवासी गोपियों को आज आनंदित किया है। अच्छा, रास लीला का एक और विशेष कारण था। जब भगवान राम जी ने अवतार लिया
और राम जी ने अवतार लिया सूर्य वंश में, और सूर्य वंश में अवतार लिया तो कहते हैं सब भगवान के बाल रूप के दर्शन करने जा रहे थे, सारे देवता मिलकर। सूर्य वंश में अवतार लिया तो, और एक तो भगवान ने दिन में अवतार लिया था, चैत्र के महीने में अवतार लिया था, और मध्य दिवस में अवतार लिया था। और मध्य दिवस में सूर्य बिल्कुल ऊपर होते हैं, 90 डिग्री पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर होते हैं, और ऊपर से अयोध्या को देख रहे हैं सूर्य भगवान। और इतने आनंदित हो गए भगवान का दर्शन करने में सूर्य कि एक तो उनके कुल में जन्म लिया भगवान ने, अवतार लिया, और ओहो, और एक तो उनकी रूप माधुरी में खो गए सूर्य भगवान, उस उत्सव में भूल गए आगे बढ़ना, और ऐसे भूल गए कि 1 महीने का दिन हो गया महाराज। मास दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। रथ समेत सूर्य रुक गया, वही भगवान की उस रूप माधुरी में ऐसे खो गए सूर्य भगवान कि आगे बढ़ना ही भूल गए। सबसे पीछे चंद्रमा खड़े थे लाइन में और बड़े दुखी थे। भगवान ने पूछा क्यों दुखी हो चंद्रमा? बोले क्या बताऊं प्रभु, ये सूरज जी तो आपने इनके कुल में अवतार क्या लिया है, आपने इनके वंश में अवतार क्या लिया, ये तो इनके तो भाव ही बढ़ गए, ये तो जो है हटते ही नहीं यहाँ से, और जब ये हटेंगे नहीं तो रात होगी नहीं, और रात होगी नहीं तो मैं आऊंगा कैसे, और जब मैं ही नहीं पहुंचूंगा तो दर्शन कैसे हो पाएंगे प्रभु, इसलिए मैं दुखी हूं। राम जी ने कहा चिंता मत करो चंद्रमा, तुम्हें खुशी के लिए मैं तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ करके रखूंगा सदा। मेरा नाम होगा राम, परंतु संसार के लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, रामचंद्र मुझे चंद्र कहेंगे, तुम्हारा नाम हमारे साथ जुड़ करके रहेगा। अब तो खुश हो ना? हाँ प्रभु वो तो सब ठीक है, आप करुणा निधान हैं, आप दया सिंधु हैं, आप दीन बंधु भी हैं, हम जैसे दीनों के आप बंधु हैं कि आपने कृपा कर दी, हमारा नाम अपने नाम के साथ जोड़कर मेरा मान बढ़ा दिया। परंतु प्रभु इन आंखों का क्या करें, इन आंखों को तो दर्शन करना है, बहुत लालसा है आपके उस दिव्य दर्शन करने। अब भगवान सूर्य को भी कैसे कहें, किसी भक्त को नहीं कहा जा सकता कि चलो तुम हटो यहां से, बहुत हो गया तुम्हारा, फिर तो भक्ति कहां? भक्ति का मतलब है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भक्ति का मतलब तो ये है कि जितनी तन्मयता भक्त की भगवान के प्रति होती है, उतनी तन्मयता तो भगवान की भक्त के प्रति भी होती है। हाँ? कहते हैं भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान राम जी का स्नेही और कौन होगा कि पूरा संसार राम का भजन करता है और वही राम भरत का चिंतन करते रहते हैं। महाराज ऐसी परिस्थितियां हैं तो भगवान कैसे कहते हैं सूर्य को कि सूर्य तुम हटो, अब चंद्रमा को दर्शन करना है? नहीं कह सकते भगवान। तो चंद्रमा से कह दिया भगवान ने कि चंद्रमा एक काम ऐसा करो, एक युग प्रतीक्षा कर लो, जब द्वापर युग में मैं आऊंगा उस समय, अभी तो ये 1 महीने के हो गए सूर्य जी, परंतु जब द्वापर युग आएगा ना तो उस द्वापर युग में मैं 6 महीने की रात्रि करूंगा, और 6 महीने की रात्रि में सब कोई होंगे वहां। अब रात में सूर्य तो नहीं हो सकते ना, सूर्य तो दिन में ही होंगे, तो सब होंगे उसमें लेकिन सूर्य नहीं होंगे। और चिंता ना करो, तुम हमारी उस लीला का दर्शन करना जिस लीला के दर्शन के लिए योग भी तरसते हैं। तुम पूरे शरद पूर्णिमा की रात्रि, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चांद है ना वो ऐसे प्रतीत होता है कि वह धरती के बहुत सन्निकट आ गया है। चंद्रमा की रोशनी इतनी होती है, उसकी रोशनी, उसकी रश्मियां, उसकी किरणें इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई आंखों का दोष वाला व्यक्ति नहीं जिसको बिना चश्मे के दिख जाता है, वो चंद्रमा की किरणों में, शरद पूर्णिमा की चांद की किरणों में रात में पड़ सकता है। इतनी अच्छी दृश्य उसकी रोशनी होती है चंद्रमा की। और
चंद्रमा को खुश करने के लिए भी भगवान ने रासलीला करी। और आज चंद्रमा ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमको इतना सुंदर दर्शन कराया रासलीला का, मैं धन्य हो गया। और भगवान आज रासलीला करने के बाद समस्त गोपियों को दर्शन दे करके और भगवान ने आगे की लीला करी है। और कहते हैं एक बार भगवान ने आग को पी लिया है और फिर एक बार भगवान ने अनेक प्रकार के असुरों का वध किया है, जिसमें अरिष्टासुर नाम के असुर का भी वध किया है, एक केसी नाम के असुर का भी वध किया है। और केसी नाम के असुर का वध करने के बाद, अच्छा वृंदावन में जो केसी घाट है, आप लोग बताओ कौन कौन अभी वृंदावन गए हैं अभी तक दर्शन करने? हाँ, वाह वाह वाह, आप लोगों में से तो केसी घाट के दर्शन तो जरूर किए होंगे, जिस पर एक ही घाट है जो बड़ा घाट है, बड़ा सुंदर सा घाट बना हुआ है, उस घाट को केसी कहते हैं, केसी घाट। उसी घाट पर, यमुना के उसी घाट पर भगवान ने केसी नाम के असुर को मारा था, जो घोड़े के रूप में आया था। और भगवान ने अपना हाथ, बायां हाथ उसके मुख में डाल करके उसकी जिह्वा को पकड़ करके और खोपड़ी पे इतनी जोर से मुक्का चलाया कि उसका गोविंदाय नमो नमः। केसी नाम के असुर को मारा है, एक अरिष्टासुर नाम के असुर को मारा है। और उसके पश्चात एक लीला और करी ठाकुर जी ने, जिस लीला को कहते हैं, एक बार भगवान गायों को चराते हुए और मथुरा के अत्यंत सन्निकट पहुंच गए। प्रातः काल में जो कुछ भोजन पानी लाए थे वो सुबह ही खा लिया आज भगवान ने और उनके साथ लाए। अब भगवान को भूख लगाई थी, भूख क्या लीला करनी थी भगवान को। भगवान ने अपने साथियों को कहा, जाओ भैया, यहाँ बगल में ही मथुरा के कुछ 24 लोग बैठे रहते हैं, यज्ञ हवन पूजन कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे हमारे लिए कुछ अन्न मांग करके लाओ। भगवान के साथी सखा उनके पास गए, आचार्यों के पास जो यज्ञ में होम कर रहे थे, उनके पास हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मणों, हम श्री कृष्ण के सखा हैं और हम गाय चराते चराते आज यहाँ तक आ गए हैं। आप कृपा करके उनको, और हम लोगों को भूख लगी हुई है, यदि कुछ थोड़ा थोड़ा सा अन्न मिल जाए, बड़ी कृपा हो आपकी। उन ब्राह्मणों ने बड़ा उनका तिरस्कार किया, तुम्हें लाज नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो अभी हम लोग हवन कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अभी देवताओं ने भी ग्रहण नहीं किया है और तुम मांगने आ गए? चलो जाओ यहां से, अभी नहीं मिलेगा। भगवान के साथ ही दुखी होकर के भगवान के पास आ गए और कहा, कन्हैया, हम गए थे उनके पास, लेकिन उन्होंने अपमान और कर दिया, हमें कुछ दिया भी नहीं। भगवान ने कहा, सुनो, अब तुम उनके पास न जाना, तुम अब उनकी पत्नियों के पास जाओ और पत्नियों के पास जाकर उनसे याचना करना, ठीक है? और भगवान के उस सखा यज्ञ में वर्णित उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास पहुंचे और उनको हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हम श्री कृष्ण के सखा हैं और उनको और हम सब लोगों को भूख लगी है, यदि कुछ अन्न मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। जैसे ही उन यज्ञ पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण यहाँ पर आए हुए हैं, ओहो, अब तो इतनी प्रसन्न हो गई वो कि सुंदर थालों में अनेक अनेक व्यंजन जो देवताओं के पूजन के लिए, भोग के लिए बनाए थे, वो सब के सब व्यंजन आज थाल में सजा सजा करके, और सब वो स्त्रियां अपने अपने थाल सजा करके उस जगह पे पहुंची जहां श्री कृष्ण और उनके सखा बैठे हुए थे। आज वो सब यज्ञ पत्नियां वहां पहुंची और भगवान को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर अपने हाथ से छोटे छोटे से ग्रास बनाकर भगवान के मुख में खिलाए और उनको अपना पुत्र समझ करके अपना स्नेह जो है उनको प्रदान किया। और भगवान ने भी उनको खूब भक्ति प्रदान करी। लेकिन जब वो स्त्रियां जाने लगी तो बड़ी दुखी हो गई। भगवान ने कहा, क्यों दुखी होती हो? बोले, प्रभु, हम अपने अपने पतियों की अवज्ञा करके उनकी बिना आज्ञा के आपकी सेवा में आए थे, और जब हम वापस जाएंगे तो संभवतः वो हमें नाराज होंगे, वो हमको क्रोध करेंगे। तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो, आप जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और जब वो स्त्रियां जब वापस यज्ञशाला में गईं
तो जो ब्राह्मण यज्ञशाला से निवृत्त होकर के आए थे, उन ब्राह्मणों ने क्रोध करने की अपेक्षा, क्रोध करने की जगह पर उनको हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया है, उनको प्रणाम किया है, क्योंकि भगवान से मिलकर के आ रही है ना। मैंने एक दिन आपको निवेदन किया था कि हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिसका चिंतन करते हैं और जिसके दर्शन करते हैं, उनकी ऊर्जा हमको मिलने लगती है। आज भगवान से मिलकर के आई थी, इसलिए अत्यंत तेजस्वी हो गई थी, इसलिए उन ब्राह्मणों ने इनका स्वागत किया और इनका हाथ जोड़ करके इनका अभिवादन किया। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। इस तरह से अब भगवान की सुंदर लीला हुई। समय बीत गया, इधर देवताओं को चिंता होने लगी कि बताओ, भगवान तो अपने सुंदर लीलाओं में ही व्यस्त हैं और इनका मुख्य उद्देश्य तो है कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण तो खूब हो गया, अब विनाशाय च दुष्कृताम वाला चैप्टर रह गया है। दुष्टों को जो है, अभी तो जो केसी, व्योमासुर, अरिष्टासुर इत्यादि जो राक्षस मारे हैं, ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की तरह थे, अभी बड़े बड़े तिमिंगल तो बच गए हैं, उनको भी तो मारना है भगवान को। ऐसा सोच करके नारद जी को देवताओं ने भेजाया कंस के पास, और कंस से जाकर के कहा कि आप भगवान ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ अपन को लीला करनी पड़ेगी। कंस के पास नारद जी को भेजा, कंस ने नारद जी का स्वागत किया। आइए, नारद जी कहते, कंस तुम्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि वृंदावन में रहने वाले नंद के पुत्र के रूप में जो हैं वो कृष्ण, वो कोई और नहीं, देवकी के ही 8वें पुत्र हैं। तुम्हें पता है ना, जो आकाशवाणी हुई थी वो यही है कि तुमको मारने के लिए उसी ने जन्म लिया है, और तुम चुपचाप बैठे हो, तुम कुछ करते ही नहीं। कंस ने कहा, महाराज आपसे किसने कहा कि हम चुप बैठे हैं? हम बिल्कुल चुप नहीं बैठे, हमने एक से एक बड़े बड़े राक्षस भेज दिए अभी तक उसको मारने के लिए, एक से एक बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों को भेजा, पर विडंबना यह है कि वो असुर आज तक वापस ही नहीं आए। वो जिनको भेजा हमने वो आज तक लौटे ही नहीं। वो लौटेंगे भी कैसे, वो तो चले गए जहां जाना था उनको। भगवान ने कंस को कहा, कंस वो यही तो चाहते हैं, तुम अपने सारी शक्तियों को धीरे धीरे करके उनके पास भेजते रहो, और वो तुम्हारी सारी शक्तियों को धीरे धीरे काटते जाएंगे, नष्ट करते जाएंगे, और एक दिन तुम निर्बल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, और फिर कोई भी आएगा और तुम्हें तमाचा मार के मार डालेगा, तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर देगा। जब तुम शक्तिहीन हो जाओगे तो कोई भी तुमको मार देगा। एक काम करो, अभी तुम्हारे पास यहाँ पर बहुत सारी शक्तियां हैं, तुम उन कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लो, और यहाँ बुला करके उनको तुम आराम से मार सकते। ऐसा कहना था। कंस ने नारद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा, धन्यवाद नारद जी, आपने इतनी बुद्धि दी, हम तो समझ ही नहीं पाए। अरे कंस को नारद जी कह रहे हैं, तुम्हारे पास जो एक धनुष है जो भगवान भोलेनाथ ने तुमको दिया था युद्ध, उस समय जब तुमने तपस्या करी कि कंस इस धनुष से तुम जिससे भी युद्ध करोगे जीत जाओगे। वैसे तो इस धनुष की महिमा है कि इस धनुष को कोई भी अपने शस्त्र से अथवा अपने बल से तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं तोड़ सकता इस धनुष को। और याद रखना, जो इस धनुष को तोड़ देगा फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे पास जो धनुष रखा है उसी धनुष का यज्ञ कर लो, धनुष के उपलक्ष्य में धनुष यज्ञ, और सबको बुला लो। यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को भी बुला लो, और यहीं पर गोविंदाय नमो नमः कर देना, मार देना। नारद जी ने भड़काया कंस। कंस ने कहा, ठीक महाराज, आपने अच्छी बुद्धि दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी समय भगवान नारद जी तुरंत अदृश्य हो गए और भगवान श्री कृष्ण के पास प्रकट हो गए जाकर। और भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु मैंने कंस को बहुत दवा खिला करके आ रहा हूं, और प्रभु अब समय आपका बहुत हो गया यहाँ पर लीला करते हुए, बांसुरी खूब बजाई प्रभु, अब चक्र चलाने का समय आ गया है, अब आप आगे की लीला कीजिए। कंस को भड़का करके आ गया हूं, वो अति शीघ्र आपको बुलाएगा। प्रभु आप ऐसी कृपा करना
कि जल्दी से जल्दी मथुरा पहुंचे और कंस का उद्धार करें। भगवान मुस्कुराए और नारद जी को कहा ठीक है, आप चिंता ना करें। नारद जी चले गए और अगले ही दिन कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि जाओ। अक्रूर जी वृष्णिवंशी हैं और नंद बाबा आदि के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि अक्रूर जी तुम्हारी बात वहां खूब मानी जाती है, इसलिए तुम जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी आज रथ में बैठे और भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वृंदावन की ओर गए और वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदावन में जाकर यशोदा जी से नंद बाबा से मिले हैं और उनको कहा है कि हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं और आप कृपा करके उनको भेज दीजिए। कंस ने बुलाया है और कहते हैं कंस ने यज्ञ किया हुआ है और उस यज्ञ में जो इस देश में अभी जिन मंडलों में जिन जिन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं उनको पुरस्कार दे रहा है कंस। और पुरस्कार इन अपने कृष्ण बलराम का भी नाम सुना है, इनको भी पुरस्कार देगा, इसलिए इनको हम लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर यशोदा मैया ने कन्हैया और अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी ये छोटे बच्चे, भला इनने कोई अच्छा बड़ा काम नहीं किया, ये तो हमारे बच्चे हैं, रोज वन में जाते गाय चरा करके आते हैं, आप इनको छोड़ो, आप किसी बड़ों बड़ों को ले जाओ, यज्ञ में भला बच्चों का क्या काम, हम इनको नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने कहा अच्छा मैया, हमारी इच्छा है, एक बार हम शहर जाना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि शहर में शहर में घर कैसे बने होते हैं, शहर में लोग रहते कैसे हैं, इत्यादि बातें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिका नाथ की जय जय श्री राधे श्याम। रात का समय है ना ये, रात के समय तो भैया सबको नींद आती ही है। बीच बीच में अच्छा बढ़िया मौसम भी ठंडा हो गया, दिन में तो भीषण गर्मी थी और अब ठंडक भी हो गई है, और ठंडक हो जाए तो फिर दिन में जिसने आराम ना किया हो तो रात में तो निद्रा आ ही जाती है, तो नींद ना आ पाए उसके लिए बीच में जयकार बोलते रहो जोर जोर से, तो निद्रा भाग जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के कहने पर यशोदा मैया मान गई और ना मैया ने हाँ बोला और ना बोला। आज यशोदा मैया चुप हो गई और भगवान श्री कृष्ण जाने की तैयारी करने लगे। अगले दिन प्रातः काल होते ही आज जैसे ही नंद महल का द्वार खुला तो जैसे ही भगवान ने देखा हजारों ब्रजवासी उनके सामने खड़े हैं। आज भगवान ने उनको ब्रजवासियों को जैसे किसी ने कह दिया हो कि कृष्ण अब जाएंगे तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। सारे ब्रजवासी आज कन्हैया के सामने खड़े हैं, कन्हैया को कह रहे हैं लाला तुम जा रहे हो, हमारी गलतियों से, हमारी उन अपराधों के कारण नाराज होकर हमसे जा रहे हो। कन्हैया हमने तुम्हारी छोटी छोटी बातों की शिकायत मैया से करी इसलिए तुम जा रहे हो, हमने अपनी मटकी फोड़ने पर तुम्हें डांटा इसलिए तुम जा रहे हो। कन्हैया हम कान पकड़ती हैं, हम कभी तुम्हें नाराज नहीं करेंगे, कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। तुम रोज हमारी मटकी फोड़ना, तुम रोज हमारे बछड़े छोड़ दिया करना, वो दूध पी लिया करेंगे गायों का। हमने तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हारी मैया से शिकायत करते थे इसलिए तुम नाराज होकर जा रहे हो। कन्हैया हम कभी तुम्हें नाराज नहीं करेंगे, मत जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ। भगवान सबको कह रहे हैं हम छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, हम आ जाएंगे, हम मथुरा जा रहे हैं। नहीं कन्हैया हमने सुना है कि तुम अब जा रहे हो तो कभी लौट करके आओगे नहीं। अरे नहीं हम जरूर आएंगे, ऐसा कह दिया। और सच बात तो ये है, हमारे ब्रजवासियों का ये मानना है कि भगवान ब्रज की भूमि छोड़ करके कभी बाहर जाते ही नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति।
वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं रखता हूं। पादमेकं न गच्छामि। क्योंकि जितना भगवान को ब्रजवासी प्रेम करते हैं, भगवान भी ब्रजवासियों को उतना ही प्रेम करते हैं। भगवान ने सब कुछ समझाया, मैं कहां जा रहा हूं, तुम्हें छोड़ करके कभी जा ही नहीं सकता। यशोदा मैया तो आज पत्थर की मूर्ति सी बन गई, बहुत दुखी है, कुछ कह ना सके। नंद बाबा ने बहुत सारे गोप ग्वालों को पहले ही रात में भेज दिया कि जाओ तुम मथुरा चले जाओ, हो सकता है कि कन्हैया वहां पर पहुंचे तो कन्हैया को कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कई लोगों को पहले रात में ही विदा कर दिया नंद बाबा ने मथुरा के लिए। और कई भगवान के जो बाल सखा हैं वो भी बैलगाड़ियों में भर के पहले ही मथुरा पहुंच गए। और प्रातः काल जब श्री भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेकर अक्रूर जी जब मथुरा में पहुंचे तो मथुरा में उनको नंद बाबा और उनके सखा सब मिल गए। आज जब उनको मिले सारे सखा और कन्हैया ये आपस में मिले, देखा तो बहुत खुश हुए। पहली बार शहर देखा इन्होंने, कैसा शहर होता है। पहली बार डबल स्टोरी के घर देखे उन्होंने, कितना सुंदर बने हुए हैं। और नंद बाबा से आज्ञा लेकर के आज श्री कृष्ण बलराम और उनके सखा कहा, बाबा आपकी इच्छा हो तो एक बार मथुरा शहर घूम ले थोड़ा सा। बाबा ने कहा जाओ घूम लो, लेकिन भैया याद रखना ये अपना वृंदावन नहीं है, यहाँ पर तुमको इतना मानेंगे ये आवश्यक नहीं, इसलिए तुम आराम से प्रेम से किसी से ज्यादा बातचीत मत करना। आज नंद बाबा की आज्ञा लेकर के भगवान उन मथुरा बीथियों में, उन मथुरा की गलियों में और मुख्य मार्गों से होते हुए और भगवान चले जा रहे हैं। मथुरा वासी कब से भगवान की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कंस के भय से कोई सामने से आकर के भगवान के आगे उनको सम्मान करने, उनका आदर करने, उनका स्वागत करने न पहुंचे। अपने अपने छत्तों और अट्टालिकाओं पर से खड़े होकर भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं मथुरावासी। और भगवान मुख्य मार्गों से होते हुए और आज यमुना के पावन तट पर पहुंचे। और यमुना के तट पर जाकर के देखा, पहली बार भगवान ने वो सुंदर सीढ़ियों वाला घाट बना देखा। यमुना जी का सुंदर घाट बना है, बड़ा अच्छा लगा। यमुना जी के दर्शन करे, बहुत सुंदर शोभा हो रही है मथुरा में यमुना जी की। उसी घाट के बगल में एक और घाट था जिस पे बहुत सारे धोबी कपड़े धो रहे थे। और उनको कपड़े धोते हुए देखा। भगवान के मित्रों ने भगवान से कहा, कन्हैया देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े ये धोबी लोग धो रहे हैं, इनके पास कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। देखो तुमने पहले तो हमको बताया नहीं कि मथुरा भी जाना पड़ सकता है, अगर तुम पहले बता देते तो हम अपने लिए कपड़ा से मुआ लेते भैया, लेकिन अब इतने जल्दी में तो कपड़े हमारे पास है नहीं। अच्छा, भगवान 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 11 वर्ष तक भगवान ने कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। 11 वर्ष तक भगवान ने 11 वर्ष तक कभी अपने केस नहीं कटाए, बाल नहीं कटाए। और 11 वर्ष तक जब तक भगवान वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने चरण पादुका नहीं पहने, जूता चप्पल नहीं पहने। और भगवान ने कभी भी सोना चांदी हीरा मोती आभूषण नहीं पहने, कभी नहीं। भगवान वन में जाते थे और ब्रजवासी जो उनके मित्र थे, अब कोई कहे कि भगवान वन में क्यों जाते थे, उत्तर होगा भैया गाय चराने जाते थे वन में। तो गाय को कोई चराता है क्या? गाय तो स्वयं चरती है। तो जब गाय स्वयं चरती है तो फिर भगवान और उनके साथी क्या करते थे? तो बोले भगवान बैठते थे और भगवान के साथी उस वृंदावन में, उस वन में नाना प्रकार के कुसुमों को, फूलों को चुनते रहते थे। कभी लाल लाल फूल, कभी पीले पीले, कभी सफेद सफेद, और कभी उनके सुंदर हार बना रहे हैं, कभी गजरा बना रहे हैं, कभी उसी फूल के बाजूबंद बना रहे हैं, कभी उसी फूल के कंगन बना रहे हैं। कभी वृंदावन में मोर नाचते नाचते अपने पंखों को, छोटे छोटे पंखों को गिरा दिया करते हैं और ब्रजवासी उन गिरे हुए पंखों को चुन लेते हैं और उस चुन करके उनमें आपस में उसके गूंथ करके और सुंदर एक मुकुट बना देते हैं। वो मुकुट ठाकुर जी को पहना देते हैं। कभी भगवान के लिए वृंदावन में उत्पन्न होने वाली गुंजा,
गुंजा जानते हैं? गुंजा कहते गुमची, एक होता है एक छोटा सा